काफ़ी अरसे पहले एक मुल्क पर बहुत खूबसूरत बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह का नाम माइडस था। उस बादशाह के पास बेहिसाब सोना था, जिससे वो शहरों के शहर खरीद सकता था। वो अपने सोने को जान से भी ज़्यादा चाहता था। किसी को भी नहीं पता था कि उसके पास इतना सोना कहाँ से आता है। बादशाह अपना सारा सोना महल के तह खाने में रखा करता था। वो हर रोज़ वहाँ जाता था और सोने की अशरफियाँ और सोने की ईंटों को गिनता था। रानी बादशाह की इस हरकत को देखती और उसका मजाक उड़ाती थी। वो कहती, बादशाह सलामत, रोज़ रोज़ अपना सोना मत गिनिए। क्या हुआ अगर ये कुछ घट भी गए तो? बादशाह कहता, आप इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकती हैं? आपको अंदाज़ा भी है कि ये सोना कितना बेशकीमती है। ज़रा गौर से देखिए इस हार को जो आपने पहना है, क्या ये खूबसूरत नहीं है? देखिए कितना चमक रहा है। रानी बोली, जी हाँ, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। भले ही ये बेशकीमत हो, मगर हमारे लिए खुशियाँ तो नहीं खरीद सकते। बादशाह बोला, ये मेरे लिए खुशियों का बाइस है। तुम कभी नहीं समझोगी, भला इससे भी खूबसूरत कोई चीज़ हो सकती है दुनिया में। रानी बादशाह की बात से इत्तेफाक नहीं करती थी, मगर वो जानती थी कि बादशाह से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बादशाह की सोने की चाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसको सोने से इतनी मोहब्बत थी कि उसने अपनी बेटी का नाम मैरी गोल्ड रख दिया। मैरी गोल्ड बहुत ही जिंदा दिल थी, हर छोटी चीज़ में खूबसूरती देख लेती थी। वो हमेशा अपने अब्बा से कहती, अब्बा जान, ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, देखिए शबनम कैसे घास पर चमक रही है। बादशाह कहता, फिर भी ये सोने जैसा चमकदार नहीं है बेटा, आप नहीं समझोगी। अपनी माँ की तरह मैरीगोल्ड भी नहीं समझ पाई कि सोना फूल से ज़्यादा हसीन कैसे हो सकता है। यूं ही वक्त गुजरता गया। अब बादशाह अपना ज़्यादातर वक्त अकेले तय खाने में गुजारने लगा। वो अपने सोने को बार बार गिनता और गिनता रहता। एक दिन सिपाही बादशाह की मुलाकात कराने के लिए एक अजनबी शख्स को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। वो शख्स बहुत ही सादा लिबास में था। बादशाह ने ये भी देखा कि उसके पैरों में कोई भी चप्पल नहीं थी। बादशाह ने पूछा, कौन है ये शख्स? आलिजा, ये शख्स हमें सड़क पर भटकता मिला है। इसने कहा, मैं भटक गया हूँ, मेरे पास रिहाइश की कोई जगह नहीं। बादशाह ने कहा, ये शख्स हमारे शहर का नहीं है, रास्ता भूल चुका है। इसके रहने का इंतज़ाम करो और जब तक इसका घर ना मिल जाए ये हमारा मेहमान रहेगा। दिन गुजरते गए। बादशाह सिर्फ इतना जानता था कि खामोश बूढ़ा शख्स एक अजनबी है। बादशाह को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये जंगल के जिन का दोस्त है। बहरहाल उस शख्स का शाही तरीके से ख्याल रखा गया। उसे सब कुछ मुहैया हो जाता जिसकी वो मांग करता। कुछ हफ्तों के बाद सिपाहियों ने उसके घर का पता लगा लिया। उस मेहमान का अपने घर रुखसत होने का वक्त आ गया। उसी रात बादशाह तह खाने में सोना गिनने में मसरूफ था। तभी अचानक वहां जंगल का जिन नमूदार हुआ। बादशाह उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। वो बोला कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? जिन बोला, मैं जंगल का जिन हूँ माइडस। आप मेरे नाम से कैसे वाकिफ हैं? बादशाह और ज्यादा हैरान होकर बोला, क्या आप मेरा सोना चुराने आए हैं? जंगल का जिन हंसा और बोला, मैं सोने का क्या करूँगा, ये मेरे किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। बादशाह बोला, किस बात का शुक्रिया? वो बूढ़ा शख्स मेरा दोस्त है जिसका तुमने बेहतरीन ख्याल रखा है। मैं तुम्हारी मेज़बानी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई एक ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बादशाह को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि वो कुछ भी मांग सकता है और वो जानता था कि उसे क्या चाहिए। वो बोला, मुझे सोने से भरा एक जहाज चाहिए। अरे नहीं, सोने से भरा हुआ पूरा घर चाहिए। नहीं, ये भी काफ़ी नहीं। मुझे पता है मुझे क्या चीज़ खुश रख सकती है। मुझे सोने की छुअन दे दो। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो खालिस सोना बन जाए। जिन बोला, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता हूँ। कल जैसे ही सूरज तलू होगा, जिस चीज़ को भी तुम हाथ लगाओगे वो खालिस सोने में तब्दील हो जाएगी। पर याद रखना बादशाह, तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हें खुश नहीं रख पाएगी। सोना सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। बादशाह हंसा और दिल ही दिल में बोला, इस जंगल के फरिश्ते को सोने की कीमत कैसे पता चलेगी? मैं अब सारी दुनिया का सबसे अमीर और खुशहाल शख्स बन जाऊंगा। बादशाह खुशी के मारे सारी रात सो नहीं पाया। वो शिद्दत से सुबह होने का इंतजार कर रहा था।
सुबह हुई बादशाह बहुत बेताब था ये जानने के लिए कि उसके छूने से चीज़ें सोने में तब्दील होती हैं या नहीं। उसने अपने बिस्तर को हाथ लगाया तो वो सोने में तब्दील हो गया। फिर बादशाह हर उस चीज़ को छूने लगा जहाँ तक उसका हाथ जा सकता था। अब मुझे अपना सोना छुपाने की ज़रूरत ही नहीं। बादशाह बड़बड़ाते हुए बोला, चलो बाहर चलते हैं, पूरी जगह को सोने में तब्दील करते हैं। बादशाह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया और वो हर चीज़ को छूता जाता और वो सोने में तब्दील होती जाती। फिर वो बाग में जा पहुंचा और हर एक दरख्त और पौधे को छूकर सोने का बना दिया। बादशाह जगह जगह भागकर थक गया और सोचने लगा, मेरे पास पूरी सल्तनत बाकी है सोने में बदलने के लिए। मुझे अपनी सल्तनत को दिखाना होगा कि मैं किस तरह हर चीज़ को सोने में तब्दील कर देता हूँ। लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ। बादशाह ये कहता हुआ वापस महल चला आया। दस्तरखान पर बहुत से खाने सजे हुए थे सिर्फ बादशाह के लिए, और जैसे ही उसने पानी पीने के लिए गिलास को हाथ लगाया वो सोने में तब्दील हो गया। बादशाह ये देखकर बहुत परेशान हो गया। गिलास के अंदर का पानी कहाँ गया? मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने जैसे ही खाने के लिए किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो भी सोने में तब्दील हो गई। अब बादशाह बहुत ही खौफजदा हो गया। वो सोचने लगा, अब मैं क्या खाऊंगा? मुझे सख्त भूख लगी है। मैं सोना खा और पी तो नहीं सकता। क्या दुनिया का सबसे अमीर बादशाह भूख से मर जाएगा? बादशाह बहुत गमगीन हो गया। वो वहां रखी सारी गिजा को देखता रहा जो सोने की बन चुकी थी और अब उसके किसी काम की नहीं थी। उसकी बेटी बाहर से दौड़ती हुई अंदर आई और उससे पहले कि बादशाह कुछ सोच पाता, उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके गले लग गई और जैसे ही बादशाह ने उसे दूर करने के लिए हाथ लगाया तो वो भी सोने में तब्दील हो गई। नहीं मैरीगोल्ड मेरी बेटी, ये कहते हुए बादशाह जोर जोर से रोने लगा। मैरीगोल्ड अब एक चमकदार खूबसूरत मुजस्मे में तब्दील हो चुकी थी जो खूबसूरत था मगर बेजान था। वो हिलजुल नहीं सकती थी। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया। उसकी अजीज बेटी उसके पास होकर भी उसके साथ नहीं थी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैरीगोल्ड, मुझे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। वो शहर जाने की तरफ दौड़ा ताकि वो जंगल के जिन से मदद ले सके। उसने तहखाने में पहुंचकर जोर जोर से जिन को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद वहां जंगल का जिन नमूदार हुआ और बादशाह को मुखातिब होकर बोला, क्या मसला है? तुम निहायत ही गमगीन नजर आ रहे हो। अभी तो कुछ ही वक्त गुजरा है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा हुए। क्या तुम्हारी कोई दूसरी ख्वाहिश है? ओ खुदाया, मैं आपके सामने माफ़ी की भीख मांगता हूँ। ऐसी खुशी किस काम की जो मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दे। मैं इन चीज़ों का क्या करूँगा जो खालिस सोने की बनी है? मैं इन्हें खा भी नहीं सकता। मैं सोने के पानी का क्या करूं जो मेरी प्यास नहीं बुझा सकता? मेरी असली खुशी तो मेरी बेटी है, पर अब वो कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऐसे खालिस सोने का क्या करूं जिसने मेरी बच्ची की मुस्कान छीन ली? मेहरबानी करके मेरा सारा सोना ले लीजिए, मेरा सब कुछ ले लीजिए। बस मेरी बेटी मैरी गोल्ड मुझे लौटा दीजिए। मैं अब समझ गया हूँ, सोना सारी खुशियों को खरीद नहीं सकता। जिन बादशाह की बात सुनकर बोला, ए बादशाह, तुमने आज एक असल हकीकत समझ ली। सोना एक दिन चला जाएगा। इंसान के लिए जो ज़रूरी है वो है सच्चा प्यार और अपनों का अपनापन जो कभी नहीं मरता। ये कहकर जिन ने बादशाह को पानी से भरी एक बोतल दी और कहा, ये बोतल जादुई पानी से लबरेज है। इसके कुछ कतरे उन चीज़ों पर छिड़क दो जो सोना बन चुकी हैं। जादुई पानी से वो चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। बादशाह ने जिन से वो बोतल ली और बोला, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बादशाह जादुई पानी को लेकर अपनी बेटी के पास भागा और जल्दी से कुछ कतरे अपनी बेटी पर छिड़क दिए। कतरे पड़ते ही मैरी गोल्ड में जान आ गई। बादशाह ने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। अब्बा जान, यहाँ क्या हुआ था? बादशाह बोला, कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर बादशाह ने कुछ कतरे खाने की उन अशिया पर डाल दिए जो सोने की बन चुकी थी। फिर वो अपनी बेटी को लेकर बाग में गया और उस जादुई पानी के कतरे दरख्तों और पौधों पर डालने लगा। बादशाह ने पहली बार कुदरती मनाजर को दिल से महसूस किया। सारी चीज़ों को अपनी असली कुदरती शक्ल में तब्दील करने के बाद बादशाह अपनी बेटी और बीवी के साथ नाश्ते की मेज़ पर रखी वो अशिया खाने लगा जो वहाँ मौजूद थीं।
اس سے پہلے بادشاہ کو ناشتہ اتنا لذیذ کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے بہت سا پانی پیا اور اپنی پیاس کو بجھایا۔ بادشاہ کی بیٹی اور اس کی بیوی دونوں اس نظارے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں۔ اب بادشاہ نے سونا گننا بند کر دیا تھا جو اس نے تہہ خانے میں محفوظ کر رکھا تھا۔ وہ اب اپنا وقت اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ اب وہ اپنے اطراف میں موجود چھوٹی چیزوں کا لطف اٹھانے لگا۔ اب وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن چکا تھا۔ پیارے دوستو، دنیا کی سب سے بڑی نعمت صحت و تندرستی اور اپنوں کا پیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی ہوس سے بچائے، صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔